जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग चलेंगे क्लास 12th का फिजिक्स में। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1 वाला वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इसमें कुछ पॉइंट हो चुका था और हम लोग चलेंगे अगले क्लास में। ये दूसरा क्लास चलाया जा रहा है। तो आइए हम लोग चलेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है कि आवेशन की विधियाँ और प्रेरण क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग एंड यूके एडुकेशन, है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें कहता है कि किसी वस्तु में परिणामी स्थैतिक आवेश निम्न विधियों से अस्तित्व में आ सकता है। पहला है संपर्क द्वारा। जी हाँ, अब उसको लाना है अस्तित्व में, उसको पहला को चाहिए संपर्क द्वारा। आइए संपर्क द्वारा कैसे लाएंगे आपको बताते हैं सबसे सरल तरीका से। देखिए क्या है, यहाँ पे लाना है सरल तरीका से, सरल द्वारा। तो देखिए पहला में है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा कहता है यदि किसी अनावेशी चालक को, चालक क्या है, अनावेशी चालक को आवेशी चालक से, अनावेशी चालक को आवेशी चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशी चालक पर आवेशी चालक के समान आवेश प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। तो वैसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। कुछ बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब वो परिवहन करता है। जैसे में यदि किसी अनावेशित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्कोप की चकती चकती को ऋणात्मक आवेशित छड़ से, देखो अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप की चकती को, है ना, ऋणात्मक आवेशित छड़ से कुछ किया जाए, उसको स्पर्श अगर कराया जाता है तो देखो चित्र आपको हम बताएंगे, चित्र आगे इसका दिया गया है। तो इससे क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां भी ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि आप किसी भी छड़ में जिस चार्ज को आप उसमें करेंगे स्थानांतरित, आपका चार्ज प्राप्त होकर के वही वाला आएगा। ठीक है, जैसे कि जीवन में जिसको जो सिखाइएगा वही नहीं सीखेगा, चाहे तो वो गलत हो और चाहे तो वो सही हो। देखिए इसमें लिखा है परिणाम वाला में कि कोई अनावेशित पिंड जब किसी आवेशित चालक पिंड को संपर्क में आता है तो कुछ आवेश का बंटवारा कर सकता है। जी हाँ, सही बात है। पूरा पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ आवेश को, कुछ चार्ज को क्या करेगा, वो बांट देगा। कुछ को पॉजिटिव में रख देगा तो कुछ को नेगेटिव में रख देगा वो। अब ये कहता है घर्षणात्मक विद्युतीकरण। कहता है दो उचित पदार्थ को आपस में रगड़ने पर घर्षण होता है उत्पन्न। ठीक है, जब हमको दो पदार्थ को आपस में रगड़ते तो उसकी क्या होता है उत्पन्न, घर्षण बल कह सकते हैं। कोची होता है उत्पन्न, तो घर्षण बल उससे उत्पन्न होता है। कहता है इतना से उत्पन्न विद्युत को ही घर्षण विद्युत कहते हैं। देखिए जब कोई आपस में कोई दो पदार्थ रगड़ते तो वहाँ पर क्या होता है उत्पन्न, घर्षण विद्युत। ऐसे रगड़ते रहिए, हाथ क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वो घर्षण बल के कारण, घर्षण विद्युत के कारण विभिन्न पदार्थों के परमाणु के बहानतम सेल में, बहानतम कक्षा में, बहानतम कोश में इलेक्ट्रॉन विभिन्न समर्थों के द्वारा बंधे रहते हैं। सही बात है। और उचित पदार्थों, यहाँ लिखल होगा, पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो विद्युतीकृत हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। तो कहता है इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तथा अन्य पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से ही पदार्थों का आवेशन होता है। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है धनात्मक आवेशित कहा जाता है। देखो धनात्मक आवेशित किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कुछ ही करता है, खो देता है वो, मतलब वो त्याग देता है इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहते हैं, धनात्मक चार्ज। कहता है कि पदार्थ तथा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनात्मक आवेश कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव, मतलब
ऋणात्मक आवेश। देखिए दुनिया में भी लोग को भी एसी होता है ना, तो इसलिए जानेंगे एसी पर एकदम फिट है ना। सेम एकदम ऐसा ही लगता है जैसे कि जब कोई इंसान किसी को कोई चीज़ कब देता है, मतलब कोई चीज़ को त्यागता कब है, जब वो अमीर होता है, और लेता वही जो क्या होता है उसकी तुलना में वो गरीब होता है। इसलिए याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता वही है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ग्रहण वही करता है इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीक़ा से जान लेंगे। दुनिया भी वैसा ही है, दुनिया त्याग देने का काम वही करता है जो बहुत बड़ा आदमी होता है, और ग्रहण को ही करता है जो बहुत छोटा आदमी होता है, गरीब उसको बोला जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया। कहता है पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे धनात्मक आवेश कहलाता है, और जबकि अगर पदार्थ को आसानी से कुछ कर दो, इलेक्ट्रॉन को अगर आसानी से अगर प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा वो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये धनावेशित पदार्थ है, अब ये कौन सी है, ऋणावेशित पदार्थ है। धनावेश में क्या लिया, कांच की एगो छड़ लिया, वो लिया रेशम का कपड़ा, दोनों को कुछ कीजिए, रगड़िए, देखिए यहाँ पे चार्ज होगा उत्पन्न। क्या होगा उत्पन्न, चार्ज होगा उत्पन्न। फिर क्या है, फार मतलब ऊन दिया है ना, फार, या हम लोग फार को ऊन बोलते हैं, तो ऊनवा को ले लीजिए, और रबड़ या अंबर एम्बोनाइट रबड़ को इसे बोला जाता है। ठीक है, इतना को लीजिए और रगड़िए, इससे क्या होगा उत्पन्न, चार्ज होगा उत्पन्न। क्या होगा, क्योंकि चार्ज उत्पन्न वहीं पे होता है जहाँ पे दो गो रहेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। देखिए बढ़िया बात वहाँ मज़ा आता है सुनने में जहाँ पे बात दोनों सही हो, नेगेटिव भी बात हो पॉजिटिव भी बात हो, तब मज़ा आता है बात को सुनने में। ठीक है, तो उस तरीक़ा से यहाँ पर भी है, एक ऊन को लिया है, एक प्लास्टिक को लिया, दोनों को रगड़िए, वहाँ पे चार्ज होगा उत्पन्न। इस तरीक़ा से आगे भी आप बढ़ सकते हैं यूज, ये वाला यूज जब घर पे कर सकते हैं। जैसे सूखा बाल और कंघी के लीजिए, एक सूखा बाल और एक, जैसे कि हम लोग कभी कभी घर में कंघी लगाते हैं सूखा हुआ बाल में कंघी को, तो वहाँ भी क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। कभी कभी जब हम लोग कंघी झड़ेगा ना, माथवा बाल को झड़ेंगे ना, तो वहाँ पे कंघी कभी कभी चढ़ाता है, तो किसके कारण, चार्ज उत्पन्न होता है वहाँ पर ही उत्पन्न क्या होता है, तो चार्ज के वजह से वो क्या होता है, कभी कभी चरचराहट नियन उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए घर्षण विद्युत के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि घर्षण विद्युत का उदाहरण एक नहीं बहुत सारा। पहला है कि नल से समान प्रवाह से निकलते हुए जल, नल से क्या निकल रहा है बच्चों, जल निकल रहा है, नल से क्या निकल रहा है, जल। तो उसके निकट जब किसी विद्युत आवेश छाड़ ले जाया जाता है, जैसे जब पानी जब निकाल रहा है, नल से क्या निकाल रहा है, पानी, और उसके हम निकट में क्या ले गए, विद्युत आवेशी छड़ ले गए, तो विद्युतीकरण के कारण जल का प्रवाह एक ओर हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जल से पानी गिर रहा है, और यहाँ पे ले जाइए आप कोई पदार्थ को, विद्युत आवेश पदार्थ को, जब यहाँ सटाइएगा ना, तो ये पानियाँ फैले भागेगा। ऐसा कभी देखें प्रयोग करके, पानी कोची होगा कि थोड़ा दूर भागेगा, इसलिए ये नल का एग्जाम्पल में लिया है। आप देखिए सेकेंड में है कि जब कागज का कोई टुकड़ा शुष्क वायु में गति करता है, कागज के जब कोई टुकड़ा शुष्क वायु में गति करता है, तो वह विद्युत आवेशित हो जाता है। शुष्क हवा में कुछ करता है, वो गति करता है, तो कुछ हो जाता है विद्युत आवेश के वजह से, यहाँ पर देख रहे हैं। फिर कहता है कि प्लास्टिक की कमीज को शरीर से उतारते हैं, प्लास्टिक की कमीज, प्लास्टिक है कुछ ही है, पॉलिस्टर है, सॉरी पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर की कमीज को हम लोग शरीर से कुछ करते हैं, जब उतारते हैं तो उतारने पर क्या होता है कि चिंगारी उत्पन्न करता है, जैसे ऐसा उत्पन्न क्या करता है, और ये चिंगारी आपको पता चलेगा अंधेरा में, कब पता चलेगा, अंधेरा में, कई रात में देखे होंगे, है ना, तो थोड़ा चिंगारी उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसके बाद है कि शुष्क बालों में घुमाने पर कंघी विद्युत आवेश हो जाता है, यह कागज को छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। सही बात है कि जितना भी होता है, देखिए यहाँ देखिए कंघी क्या कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित, मतलब अपना ओर वो खींच रहा है, अपना ओर खींच रहा है कंघी। यहाँ देखिए कहता है यदि कंघी को शुष्क बालों में तेजी से घुमाया जाए
अगर बाल सूखा हुआ है और अगर कांघी को अगर कुछ के तेजी से अगर घुमाया जाए तो उससे क्या होता है कि चिंगारी को देखा जा सकता है। सही बात है, चिंगारी को देखा जा सकता है ना, जैसा कि इसमें है। उसके बाद आती है बार कि किसी गलीचे पर, गलीचे समझ में आता है, ये देखिए गलीचे दिख रहा है, ठीक है। तो किसी गलीचे पर तेजी से गति करता हुआ व्यक्ति गति कर रहा है कुछ से, बहुत तेजी से गति कर रहा था व्यक्ति, तो लोहे के दरवाजे को स्पर्श करने पर, लोहे के दरवाजों को स्पर्श करने पर झटके का अनुभव करता है। मतलब थोड़ा उसको फील होता है, झटका का फील होता है, किसका, झटका का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, आप देखिए, कहता है जहाज के उतरने या उड़ने के दौरान, जहाज को देखे होंगे आप लोग कभी उतरते, जो नहीं देखे हैं वो यहाँ देख लीजिए, आपको बताएंगे यहाँ पे। यह कहता है उतरने या उड़ने के दौरान उनके टायर विद्युतशील हो जाता है। देखिए जहाज जब उतरता है या जब उड़ता है तो उसके टायर क्या होता है, विद्युतशील। क्या होता है टायर, विद्युतशील। अतः उनके निर्माण में विशेष पदार्थ का उपयोग किया जाता है और उनके निर्माण में विशेष प्रकार का कुछ किया जाता है, उपयोग भी किया जाता है, जिससे कि वे धावन पथ के घर्षण के कारण विद्युतीकृत ना हो। सही बात है ना, सही लिख ले, धावन पथ के घर्षण के कारण वो विद्युतीकृत ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या है, विद्युतशील है, चाहे तो जहाज उतरने समय या तो उड़ने समय, है ना, टायर में क्या होता है, विद्युतशील हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ, इस टायर के अंदर कौन गैस भरा हुआ है, इस टायर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि प्रेरणा द्वारा आवेशन कहता है वह कर्म जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत चिन्ह के आवेश उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ देखिए, विपरीत चिन्ह के आवेश कुछ करेगा उत्पन्न, तो उसको कुछ कहेंगे प्रेरणा द्वारा आवेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, देखिए, ये है अनावेशित क्षण। ये कौन क्षण है, अनावेशित समझ में आता है। और हम कोई चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। अब एक क्या, ऋण आवेशित पदार्थ। देखिए दोनों को कुछ हो रहा है, एक अनावेशित अब एक अनावेशित। और यहाँ पे क्या लिया, ऋण आवेशित पदार्थ और अनावेशित क्षण के आपस में चिपकना, यहाँ को चिपका दिया है। जिस देखिए, हाँ, तो इस पर देखिए, इस पर जो है नेगेटिव जो चार्ज इस पर है, इस पर कौन चार्ज है, इस पर देखिए कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब अनावेशित क्षण में जब आपस में जब आकर्षण जब हुआ तो इसका चार्ज देखिए इसमें आ गया है, देखिए दिख रहा है, किस में आ गया, अनावेशित पदार्थ वाला में आ गया है। अब इसमें कि पहले से ऋणावेशित क्षण है, ये क्षण पहले से कुछ है, ऋणावेशित है, और इतना द्वारा ऋणावेशित क्षण। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ही पहले से है, ऐसे भी कुछ है पहले से, दोनों में ना पहले से है, पहले से इसमें है पहले से, लेकिन दोबारा ऋणावेशित चार्ज, मतलब इसमें जो आया है चार्ज, इसमें चार्ज जो आया इसी के द्वारा इसमें चार्ज आया है, क्योंकि कुछ करने पर, आकर्षण करने पर, आकर्षित करने पर तो वही वाला होता है ना, इसमें ही वाला है। अब देखिए आगे में क्या है, कहता आगे में इसमें हम लोग आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कूलॉम का नियम। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।